हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ केशर पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में हमने किसी भी तरह की क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही हमने घर की मलाई यूज़ की है, ना ही हमने इसमें व्हिपिंग क्रीम यूज़ किया है और अमूल की फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी हमने ये आइसक्रीम बनाते वक्त नहीं किया। तो आप लोग हमेशा बिना क्रीम के आइसक्रीम बनाना अगर चाहते हो तो आपको दूध और बाकी और कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए। जो ज़रूरी है वो क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगी ही। और विदाउट क्रीम यूज़ करके इतनी ज़्यादा क्रीमी आइसक्रीम आप घर पर बना सकते हो। ये आप देख सकते हो, मैंने ये आइसक्रीम निकाली, इसमें ज़रा सा भी आइस क्रिस्टल फॉर्म नहीं हुए हैं। ये बहुत अच्छी बनती है। आप अपने घर में अभी कोरोना से बचे घर में ही रहे और घर में रहकर ही अच्छी अच्छी आइसक्रीम्स का मज़ा लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसकी जगह आप पतीला भी ले सकते हैं। हम इसमें डाल देंगे आधा लीटर जितना दूध, या फिर कप में देखेंगे तो ये 2 कप जितना होगा। आप इस रेसिपी में कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले से उबला हुआ होगा आपके पास तो वो भी चलेगा। उसके अंदर मलाई होगी तो मलाई के साथ ले, अगर आपने मलाई निकाल दी होगी तो तब भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो 2 कप जितना दूध इसमें डाल दीजिए, आधा लीटर जितना। ये दूध डालने के बाद में इस कढ़ाई को गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख देती हूँ और तब तक हम एक दूसरा बोल लेते हैं जिसमें अभी हमें आइसक्रीम के लिए लगने वाली कुछ ज़रूरी चीज़ें मिक्स करनी होंगी। तो सबसे पहले इस बोल में हम लेंगे ठंडा दूध। अब ये ठंडा है, भले ही आपने पहले से उबाल कर रखा हो लेकिन वो गर्म ना हो, ठंडा हो। तो ये ठंडा दूध हम लेंगे आधा कप, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ये वही कॉर्नफ्लावर है जो हम चाइनीज़ डिशेज में या सूप को थिक करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें डालना है 2 टेबलस्पून। टेबलस्पून वाली चम्मच अगर आपके घर में ना हो तो नॉर्मल नाश्ते वाली चम्मच जो होती है ना, उसको एकदम भर के लेना है, मतलब 1 टेबलस्पून आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर इसमें मिला दीजिए। कॉर्नफ्लावर का क्या करेगा? कॉर्नफ्लावर इस दूध को थिक करने का काम करेगा, इसलिए कॉर्नफ्लावर ज़रूरी है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितनी मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप डालें, अगर नहीं है तो ना डालें। मिल्क पाउडर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है तो आपने नहीं डाली, कोई टेंशन नहीं। तो ये 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर मेरे पास थी जो मैंने डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी ही क्यों? क्योंकि चीनी जल्दी इसमें घुल मिल जाएगी, इसीलिए मैं चीनी को पीस कर इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी मिठास के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आइसक्रीम ज़्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पर हम चीनी डालेंगे 5 टेबलस्पून, पाउडर की हुई चीनी 5 टेबलस्पून, ये मैंने इसके अंदर मिला दी। अब आपको इसमें एक ज़रूरी चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो है GMS पाउडर। ये GMS पाउडर जो होती है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म यहाँ पैकेट के ऊपर भी लिखा है, पढ़ सकते हैं। और ये GMS पाउडर क्या काम करता है? आइसक्रीम के वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। आइसक्रीम वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाएगा, आइसक्रीम को एक क्रीमी टेक्सचर देने का काम करता है। और ये पाउडर हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून, मतलब 1.5 टेबलस्पून जितनी पाउडर का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। ये 1 टेबलस्पून मैंने डाल दी। मैं ये जो पाउडर डाल रही हूँ, आप देख सकते हो कि इसका टेक्सचर पाउडर फॉर्म में है। बहुत बार अगर आप अलग कंपनी की यूज़ करेंगे तो वो आपको थोड़े से फ्लेक्स फॉर्म में भी मिलेगी या फिर दाने के फॉर्म में भी मिल सकती हैं। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग टेक्सचर होगा, लेकिन क्वान्टिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये 1.5 टेबलस्पून जितनी पाउडर मैंने इसमें डाल दी। अब इसमें एक चीज़ हम और ऐड करेंगे, ये है CMC पाउडर। ये भी आइसक्रीम में यूज़ की जाती है। CMC पाउडर का फुल फॉर्म पैकेट के ऊपर लिखा है। और CMC पाउडर जो है दोस्तों, ये आइसक्रीम को स्टेबलाइज करने का काम करती है। और ये पाउडर बहुत कम अमाउंट में यूज़ करनी पड़ती है। अगर आपने ये पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी आइसक्रीम में तो आपका आइसक्रीम हार्ड हो सकता है। इसीलिए इस पाउडर का जो रेशो होता है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है, लगभग 1/4 टीस्पून, या मान के चलिए कि 2 या 3 चुटकी भर, बस इतना सा। अब दोस्तों, अगर आप ये कहेंगे कि क्या हम ये पाउडर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या चलेगा? जी देखिए, इसमें से आप एक पाउडर स्किप कर सकते हो। जैसे ये जो CMC पाउडर अभी मैं डाल रही हूँ ना, ये अगर आपने नहीं खरीदी, आपको नहीं डालनी, तो आपने नहीं भी डाली तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आइसक्रीम को स्टेबलाइज करने का काम करती है। लेकिन जो GMS पाउडर है ये ज़रूरी है, क्योंकि हम आइसक्रीम को विदाउट क्रीम बना रहे और चाहते तो है कि क्रीमी टेक्सचर आए, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी जो हमारी आइसक्रीम को एक क्रीमी टेक्सचर दे, हमारी आइसक्रीम को वॉल्यूम में बढ़ा दे। जब हम आइसक्रीम को मुँह में डालें तो वो मुँह में घुल जाए, इतनी लाइट वेट वो हो। तो ये काम GMS पाउडर से ही हम कर पाएंगे। तो इसलिए GMS पाउडर बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप विदाउट क्रीम आइसक्रीम बना रहे तो। लेकिन CMC पाउडर नहीं डाली तो भी कोई टेंशन नहीं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि आपको आइसक्रीम पाउडर यूज़ कर कर ही बनानी है, आपकी मर्जी है। ये पाउडर आपको यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं, या आपको क्रीम के साथ आइसक्रीम बनानी है, ये सारा जो डिसीजन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप खुद इसके बारे में सोचें कि आपको ये यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके,
जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों, ये जो बोल में हमने मिक्सचर बना के रखा था ये मैंने दूध में मिला दिया, गर्म दूध में। और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगना नहीं चाहिए, पाउडर वगैरह जो भी हमने इसमें मिलाया है वो। और फ्लेम जो है हम वो बिल्कुल लो रखेंगे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे। लो फ्लेम पे आप देखोगे कि थोड़ी ही देर बाद ये बिल्कुल गाढ़ा होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ यहाँ। मैंने इसे गैस के ऊपर से नीचे उतार लिया है। ऐसे ही चलाते रहेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब ये जो है दोस्तों, ये आपका एक बेसिक बेस तैयार हो गया है। मतलब अगर आपको इसकी चॉकलेट आइसक्रीम बनानी हो, आपको इसके अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनानी हो, 25 से भी ज़्यादा फ्लेवर के आइसक्रीम अब इस बेस से बन सकते हैं। मैं पिस्ता वाला बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से क्रश पिस्ता कुछ 2 टेबलस्पून जितने इसमें मैंने मिला दिए। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और केसर वाला फ्लेवर देने के लिए थोड़े से धागे दूध में भिगो के रखे थे, ये दूध भी मैं इसमें मिला देती हूँ। अब दोस्तों, अभी जैसे मैंने केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाया ना, अगर आपको चॉकलेट आइसक्रीम बनानी हो ना तो केसर पिस्ता को छोड़ के आप थोड़ी कोकोआ पाउडर इसमें मिला देंगे तो आपकी चॉकलेट आइसक्रीम बन जाएगी। आप वेनिला फ्लेवर में बनाना चाहते हो तो इसी जगह आपको वेनिला एसेंस डाल देना होगा तो वेनिला आइसक्रीम बन जाएगी। लेकिन अभी ये आइसक्रीम पूरी तरह से बनी नहीं है, अभी सिर्फ हमारा आधा काम ही हुआ है। अब क्योंकि मुझे इलायची इसमें फ्लेवर डालना था, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची थोड़ी सी कुटी हुई और चुटकी भर के हरा रंग भी। हरा रंग इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं आएगा। जो मार्केट में कलर होता है पिस्ता का बिल्कुल हल्का हरा हरा वाला, वो लाने के लिए मैंने हरा कलर इसमें मिला दिया थोड़ा सा। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और आप देखिए, अभी ये मतलब लग भी रहा है कि पिस्ता वाली आइसक्रीम है, दिखने पर से भी लग रहा है। और जब आप खाएंगे तो आपको फील भी आएगा क्योंकि हमने पिस्ता का क्रश भी इसमें डाला हुआ है। अब ये आइसक्रीम लगभग थोड़ी ठंडी हो चुकी है। मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और ये जो बोल है इसके ऊपर में एक फॉयल पेपर या फिर क्लीन रैप आप कवर कर दीजिए या ढक्कन रखिए सिंपली। और इसको फ्रीज के अंदर अब पहले 6 घंटे आप लगभग इसे 6 या 8 घंटे सेट होने के लिए रख दीजिए। अब ये आइसक्रीम आपको बिल्कुल थोड़ी सी नज़र आ रही है, लगभग आधा लीटर जितना दिख रहा है ना अभी। अब इसका हमें वॉल्यूम बढ़ाना है जो बाद में बढ़ेगा। अभी तो फिलहाल इसको फ्रीज में रखना होगा, जो मैं रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6.5 घंटे बीत चुके हैं। अब मैंने इसको फ्रीजर में से बाहर निकाल लिया है। इसको फ्रीजर में रखना था, फ्रीज में नहीं, ठीक है। अब ये जो आइसक्रीम है लगभग 70 से 80%, 70 to 80% तक ये जम चुकी है। मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी सॉफ्ट है लेकिन थोड़ी जमी हुई भी है, तो ऐसी ही हमें चाहिए। तो अब हम इसको सारी ऐसे अलग कर लेंगे, चम्मच से अलग कर लेना है। अब आप लीजिए एक बड़ा पतीला या बड़ा बोल होगा तो वो लीजिए, लेकिन बड़ा चाहिए क्योंकि अब इस आइसक्रीम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए आपको बड़ा बर्तन ही चाहिए। तो यहाँ पर ये पतीले में सारी आइसक्रीम मैंने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास इस तरीके की बेटर मशीन हो तो उसका इस्तेमाल करें। मतलब आप इसको विस्क से या सिंपल चम्मच से फेंट कर भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन से आपका काम 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो इसलिए अब मैंने इसको निकाल लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मशीन है इसको मीडियम स्पीड पर आपको 2 मिनट के लिए चलाना है। और 2 मिनट हो जाने के बाद फिर आपको स्पीड हाई पर लेके जाके और 2-3 मिनट के लिए इसको चला लेना है, या तब तक चलाना है कि जब तक इसका जो वॉल्यूम है ये आपको डबल नज़र नहीं आ जाता और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने पतीले में आइसक्रीम डाली थी तो कितनी कम थी और अब देखिए ये कितनी ज़्यादा हो चुकी है। बन गई ना 2 लीटर जितनी आइसक्रीम। तो यही काम करती है GMS पाउडर इस आइसक्रीम के अंदर, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो ज़रूरी है। अब आपकी आइसक्रीम सेट होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब देखना, आपको इसमें कोई क्रीम नहीं है लेकिन आपको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा क्रीमी लगेगी। कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसको घर पे बनाया है। इतना परफेक्ट शुगर का कंटेंट है, सारे फ्लेवर्स इसमें इतने बढ़िया है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब ये आइसक्रीम हम यहाँ डाल देते हैं। फॉयल पेपर था मेरे पास पड़ा हुआ जो मैं इसके ऊपर से लगा देती हूँ और इस टिफ़िन बॉक्स को पैक करके हम रख देते हैं। जो बाकी बची आइसक्रीम है वो दूसरे टिफ़िन बॉक्स में मैं निकाल लूँगी। और अब हम इसे डीप फ्रीज़र के अंदर रखेंगे लगभग 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए, जब तक ये पूरी तरह से जम नहीं जाती। तो आइसक्रीम बनाने के लिए आपको शुरुआत करनी है दोपहर से। मतलब दोपहर में आप ये बेस बना लीजिएगा, फिर ये 6 घंटे में थोड़ा ठंडा हो जाएगा। देन रात में इसको व्हिप कर लीजिएगा बीटर मशीन से, और रात में फिर ओवरनाइट इसको आप सेट करने के लिए रख सकते हैं। तो सुबह आपके पास आपकी आइसक्रीम तैयार रहेगी। ओके, तो इस प्रकार से ये आइसक्रीम सेट हो चुकी है। मैं इसको स्कूप आउट कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए। हम आगे भी और आइसक्रीम की रेसिपीज़ देखेंगे जिसमें हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग तरीके से बनाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।